झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर चल रहे तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग गया है। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही अपने मन में छिपी तमाम तरह की तकलीफों का इजहार कर दिया है। अब ये साफ हो गया है कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहेंगे। अब उनका अगला ठिकाना बीजेपी ही होने वाला है। आइए एक्स पर चंपई सोरेन की पोस्ट पर डालते हैं एक नजर। जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। इन लोगों के मुद्दों को उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले किए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके और राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता? जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं, वो अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वो सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिन से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने चंपई सोरेन के पोस्ट पर उनका समर्थन किया है। शाहदेव ने कहा कि झामुमो में चंपई सोरेन का अपमान किया जा रहा था, क्योंकि वो परिवार से बाहर किसी आदिवासी नेता को स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। देखिए, चंपई सोरेन जी ने अभी एक बहुत ही भावुक पोस्ट किया एक्स पर और जो अपनी पीड़ा है वो बयां की, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गंदी राजनीति है
भीतर खाने की उसे एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 5 महीने उनको मुख्यमंत्री रहने के बाद जबरदस्ती पद से हटाया गया और उनको ऊपर से खबर आई साहब कि अब आप मुख्यमंत्री रहने के बाद अब अंतिम जो 2 कार्यक्रम है 2 दिन के उसमें किसी में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन तुरंत जेल से छूट कर आए थे। उसके बावजूद भी उनके कार्यक्रम पर हिस्सा लेने में पाबंदी लगा दी गई। उनको सिर्फ बताया गया कि विधायक दल की बैठक है, आप आइए, और उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया। तो हमारा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी परिवारवादी पार्टियों में जो तानाशाही प्रवृत्ति होती है वो ये स्पष्ट दिखा इस पूरे प्रकरण में, और एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवार के बाहर का कोई भी आदिवासी का बेटा इनको कतई बर्दाश्त नहीं है। और एक तरीके से आज चंपई सोरेन के पोस्ट ने पूरे आदिवासियों के जो मस्तिष्क है, पूरे झारखंड वासियों के हृदय को झकझोर दिया। बहुत ही भावुक पोस्ट था। चंपई सोरेन के पोस्ट से ये साफ हो गया है कि अब उनका रास्ता सोरेन परिवार से अलग हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।